In this video, we will learn about Coulomb's law and how to apply it. Coulomb's law सीखेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देख रखा है कि दो चार्जेस अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करते हैं. तो वी सॉ दैट लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. द एग्जैक्ट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस लॉ. इस लॉ की मदद से आप एग्जैक्ट फोर्स निकाल सकते हैं. Coulomb's law क्या कहता है? This law states that the magnitude of the electrostatic force on interaction between 2-point charges is directly proportional to the scalar multiplication of the magnitude of the charges. मतलब फोर्स चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है, सीधे मल्टीप्लाई करना है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस and inversely proportional to the square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them, proportional to 1 by r square. कंबाइन करते हैं, F proportional to q1 by q2 by r square. ये हमारा Coulomb's law है. प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी k आ गई, k q1 q2 by r square. k की वैल्यू क्या है? अगर आप SI सिस्टम में k की वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब इसमें से एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है. ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है. वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल लेटर ऑन. इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है. कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 यूनिट हमने निकाल लिया. अगर आप CGS सिस्टम की बात करेंगे तो CGS सिस्टम में जो इसकी वैल्यू आती है, CGS सिस्टम में जो इसकी वैल्यू आती है दैट इज k इक्वल्स टू 1. तो फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया. f की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने k रख दिया, q1 q2 बाय r स्क्वायर. अच्छा, ये वेक्टर है इसलिए आर कैप भी लगाना पड़ा. आर कैप क्यों लगाया इसके बारे में अब ध्यान से सुनिए. पहले आपको एक बात और बता दूं कि जब आप ये फॉर्मूला पुट करोगे, जब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट को रख के, ये 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 आ जाता है. और यहाँ पे आर कैप का क्या सिग्निफिकेंस है? आर कैप का सिग्निफिकेंस है कि ये जो फोर्स लगता है अगर रिपल्सिव है तो भी, या अगर अट्रैक्टिव है तो भी, लगेगा इसी आर वाले वेक्टर के अलोंग. तो जो वेक्टर आर की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी. और जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर हैं तो यूनिट वेक्टर उनके सेम होते हैं. तो इसलिए क्या, ध्यान से देखिए कि फोर्स को हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर आर कैप लिखा है. फिर आर कैप हमें क्या दिखा रहा है? आर कैप हमें डायरेक्शन शो कर रहा है और इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. आर कैप को इजीली हम लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड आर, दैट इज आर बाय आर मैग्नीट्यूड. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, आर कैप को हम वेक्टर आर बाय आर लिखते हैं, मल्टीप्लाई होके ये आर क्यूब आ गया. आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फोर्स को जब आप आर कैप के टर्म में दिखा रहे हैं, फोर्स को जब आप आर कैप के टर्म में दिखा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप फोर्स को आर कैप के टर्म में दिखा रहे हैं तो नीचे स्क्वायर होगा, और वेक्टर आर के टर्म में दिखा रहे हैं तो नीचे क्यूब होगा. सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज, सिंपल फॉर्मूलाज जो हम कूलम्स लॉ में यूज करेंगे. एक और बात, अगर q1 q2 दोनों पॉजिटिव हैं तो देखिए फोर्स भी पॉजिटिव आ रही है, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव आ रही है. इसका मतलब रिपल्सिव. रिपल्सिव फोर्स हमेशा प्लस से आएगा. यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स की बात जब भी आप करेंगे तो यू विल सी अ प्लस साइन ओवर देयर. अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो आप देखेंगे नेगेटिव आ रहा है, या ये नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है फिर से नेगेटिव आ रहा है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है. कैसा फोर्स हो जाता है? अट्रैक्टिव. रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव. तो ठीक है, पॉजिटिव फोर्स अगर आ रहा है तो इट इज रिपल्सिव इन नेचर, नेगेटिव फोर्स अगर आ रहा है तो इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर.
तो ये हमारा कूलम्स लॉ का बेसिक है। लेट्स सी नेक्स्ट। अब जैसे वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, एक्चुअली R1 R2 यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स हैं, R1 R2 यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स हैं। R1 ये है, Q1 का पोजीशन वेक्टर है, और R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर यहाँ पे, लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स उनके बीच के गैप वाले पे डिपेंड करता है, उनके बीच के गैप पे डिपेंड करता है। R1 प्लस डेल्टा आर, सी R1 प्लस वेक्टर डेल्टा आर गिव्स अस वेक्टर R2, R1 प्लस डेल्टा आर R2 दे रहा है, तो डेल्टा आर हमारा R2 माइनस R1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फोर्स हमने वेक्टर फॉर्म में जस्ट अभी क्या सीखा था, फोर्स हमने सीखा था k q1 q2 बाई r क्यूब r, तो ठीक है, k q1 q2 r क्यूब वेक्टर r रखिए, ये q1 q2 आ गया, ये आपका वेक्टर r आ गया। देखिए यहाँ से उठा लिया हमने, इसको हमने ले लिया, डेल्टा r और r यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ जो आपने डेल्टा r दिखाया है दैट्स एक्चुअली द गैप बिटवीन द चार्जेस। तो ठीक है, अगर हम देखें तो ये R2 माइनस R1 आ गया, और ये क्या आ गया आपका, ऐसे लिख दिया। तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जब उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो। क्या गिवन हो, पोजीशन वेक्टर्स। एक प्रॉब्लम बनाते हैं, कहता है दो चार्जेस हैं 1 एंड 2 यहाँ रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका R1 हो गया I 2j 3k, और आपका R2 हो गया 2i 5j 4k। तो अगर आप R निकालोगे, R के लिए आपको R2 माइनस R1 करना होता है। जैसे ही आप R2 माइनस R1 करेंगे दिस विल टर्न आउट टू बी I, ठीक है, प्लस 3j। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बस दोनों को, इस वेक्टर को इस वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो I प्लस 3j प्लस k, ये हमारा वेक्टर R हो गया। अगर ये वेक्टर R है तो अब आप एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि यहां से अब हम क्या करेंगे कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया k q1 q2 बाई r क्यूब वेक्टर R। तो ठीक है, यहाँ पे R के लिए मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अगर आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगेन 1 का स्क्वायर, तो दिस टर्न्स आउट टू बी √11। तो ध्यान से देखिए, अगर अब हम देखेंगे इसको तो क्या आ गया आपका, ये फॉर्मूला आपका आ गया k 1 इंटू 2, चार्जेस की वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाय √11 का क्यूब इंटू वेक्टर, तो I 3j एंड k। तो अगर हम इसको चाहें फर्दर सॉल्व करना चाहें, आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, k की वैल्यू भी आप रख सकते हैं पिछले से। तो तरीका क्या है, चेक फॉर द पोजीशन वेक्टर्स, वहाँ से उसका R लिख लीजिए, R लिखने के बाद आप फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा।